Assalamu alaikum class 6. Hope you are keeping well. Here is your book of English students, New Oxford Modern English. Students, in our previous lecture we have finished the reading of the poem and discussed the question answers. You have to learn the question answers from your notes that you have received from the school. Now today we are going to start exercise B, working with words. Exercise B, working with words, and its question number 2 is included in your syllabus. Write these sentences using standard and grammatically correct English. Students, here is a question. Write these sentences using standard and grammatically correct English. हमने ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश को यूज़ करते हुए इन तमाम सेंटेंसेस को अगेन रीराइट करना है कि हमारे पास जो सेंटेंसेस गिवन हैं इनमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नॉन स्टैंडर्ड हैं और जो इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं हो रहे, जो ग्रामेटिकली ट्रू नहीं हैं. ये सेंटेंसेस या ये वर्ड्स पोइट ने अपनी पोएम में जस्ट रीडर्स को मोटिवेट करने के लिए या रीडर्स की अटेंशन को गेन करने के लिए यूज़ किए थे. ए, आइस एक्सपेक्टिंग. आइस मीन आई एम और आई हैव एंड एक्सपेक्टिंग मीन एक्सपेक्टिंग. बी, आइस बीन वेटिंग एट दिस बस स्टॉप फॉर 1 hour. आइस बीन आई हैव. आइस बीन आई हैव. I ain't going. I ain't going mean am not going. Ain't going mean am not going. D, these. These mean they have. These mean they have. She stayed at home cause she was ill. Cause mean because. Cause mean because. You ain't doing this at all if you find it's too difficult to do now. Ain't doing mean are not doing. It's to mean it is. स्टूडेंट्स, ये तमाम सेंटेंसेस आपके नोट्स में गिवन हैं. आपने वहाँ से इनको तैयार भी करना है और यहाँ पे आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि आपके पास कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉन स्टैंडर्ड या ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखे हुए हैं, तो आपने उनको वो आपके राइट वर्ड्स कौन से हैं, इन राइट वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इन तमाम सेंटेंसेस को दोबारा से याद करना है. फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 को आप ऐसे याद करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर और आई हैव एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर. इसी तरह से करके आपने सेंटेंस नंबर ए से लेके एफ तक तमाम सेंटेंसेस को तैयार करना है. Students, now let's start exercise C, learning about language. Learning about language. Sentences. Sentences mean jumle. To put a thought into speech or writing, we use words. Words themselves are not enough to show clearly what the thought is about. For this we need sentences. यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि हम अपनी सोच को आगे स्पीच में या राइटिंग में बोलने के लिए या लिखने के लिए जब हम अपनी सोच को आगे लेके जाते हैं तो हमें अल्फाज की ज़रूरत होती है. हमारे पास सिर्फ अल्फाज ही काफ़ी नहीं होते जो हमारी सोच को बयान कर सके, इसके लिए हमें जुमलों की ज़रूरत होती है. अ सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट थॉट पुट इनटू वर्ड्स. हमारे अल्फाज मिलकर एक जुमला बनाते हैं और वो जुमला हमारी सोच को मुकम्मल तौर पे बयान करता है. The sentence can take different forms. These forms are sentence की different types हैं या sentence की forms different है. sentence की बनावट मुख्तलिफ तरह से होती है. वो जो उसकी बनावट है या जो उसके मुख्तलिफ forms हैं, जो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, वो ये हैं जी. statements, questions, command, exclamation. टू कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी यूज़ अ स्टेटमेंट. कि कोई भी सादा बात या कोई भी इंफॉर्मेशन हमने किसी को बतानी हो किसी भी चीज़ के बारे में तो हम स्टेटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं. मीन हम ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं जो हमारी स्टेटमेंट को शो कर रहा होता है.
एग्जाम्पल, इफ़ चिल्ड्रन वर्क हार्ड दे विल ग्रो इनटू ब्राइट एडल्ट्स। हम सादा बात जब करते हैं या सादा जुमला हमने जो इस्तेमाल करना होता है या जो हमारी सिंपल फीलिंग्स होती हैं वो हमारी स्टेटमेंट की कैटेगरी में आती हैं। टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग वी यूज़ अ क्वेश्चन। किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव यू फेड द एनिमल्स। टू टेल समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू इट वी यूज़ अ कमांड। टू टेल समवन, किसी को बताने के लिए, टू डू समथिंग कि आप कुछ करें, और नॉट या ना करें, टू डू इट इस काम को, वो यूज़ अ कमांड, हम इसके लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, हुक्म देते हैं किसी को। एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट योर टाइम। टू शो एक्साइटमेंट वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन। एक्साइटमेंट अपनी फीलिंग्स को, खुशी या गमी की फीलिंग्स को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए वो यूज़ एन एक्सक्लेमेशन, हम एक्सक्लेमेशन को इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशन मीन इट इज़ नोन एज एक्सप्रेशन, जो हमारे एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज एक्सरसाइज सी पार्ट 1। पिक आउट द स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस। हमारे पास यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है, उन सेंटेंसेस में से हमने क्वेश्चंस, कमांड, स्टेटमेंट्स और एक्सक्लेमेशन को फाइंड आउट करना है। ए, द बोर्ड्स आर torn up। सेंटेंस नंबर ए इज स्टेटमेंट। बी, डिड यू हियर व्हाट आई सेड इज अ क्वेश्चन। सेंटेंस सी, कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, इट्स अ command. And sentence number D, how fresh it is, exclamation. Sentence number E, it will change color in 2 hours, statement. Sentence number F, throw it away, command. Sentence number G, I burnt it yesterday, statement. Sentence number H, have you burnt it yet, question. Students, it's exercise C part number 2. Make questions from the sentences below. हमें यहाँ पे 5 सेंटेंसेस गिवन है, दिए गए हैं, हमने इन सेंटेंसेस को क्वेश्चंस में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू, क्वेश्चन, विल आई टेल यू, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊँगी, विल आई टेल यू, क्या मैं तुम्हें बताऊँ, क्या मैं तुम्हें बताऊँगी। इट हैड टैग्स इन इट, सिंपल सेंटेंस है, इसको हमने क्वेश्चंस में चेंज कर दिया है। हैड को हम फर्स्ट पे ले आएंगे, हैड इट टैग्स इन इट, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। देयर वर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, सिंपल सेंटेंस है, इसको भी हमने क्वेश्चन में चेंज करना है। वर देयर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ही सैट डाउन ऑन द ग्रास, इसको भी हमने क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास सैट डाउन सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो हम इसको चेंज करने के लिए डिड जब इस्तेमाल करेंगे तो डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। डिड ही सिट डाउन ऑन द ग्रास। शी फाइंड्स इट हार्ड, डज शी फाइंड इट हार्ड। सेंटेंस नंबर ई, आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, यहाँ पे भी हम इसको जब क्वेश्चन मार्क पे चेंज करेंगे तो एम को हम फर्स्ट पे ले आएंगे, एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड। स्टूडेंट्स, इट वॉज आर टूडेज टॉपिक, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि यूनिट नंबर 1 पोएम का एक्सरसाइज बी और सी पार्ट था। यहाँ तक हमारी यूनिट नंबर ए कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर ए से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको सही से समझ नहीं आई, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो आप मुझसे दोबारा उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली भी उसको समझा सकती हूँ इफ़ यू वांट इट। And students, your home task is that you have to find 2 or 3 non-standard words from the poem, or 2 or 3 non-standard words that are used in the poem, and you have to answer me in comment box. I will wait for your answer. Students, take care and Allah Hafiz.